मेरा ये कहना है कि सचिवालय में जो अपडेट है वो ये है कि बहुत जल्द शेड्यूल जारी होगा। ये तो माननीय शिक्षा निदेशक महोदय रंजीत सर भी बोल रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो काउंसलिंग का जो डेट है वो बहुत जल्द ही आएगा। और चूंकि डेट जो है एक्यूरेट बताना इसलिए हम वाजिब नहीं समझते हैं क्योंकि वो गोपनीय बातें हैं, विभाग की गोपनीय बातें हैं और गोपनीय बातों को उजागर करना ये हमारे लिए उचित नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल ही आप बहुत कम टाइम लगेगा लेकिन शेड्यूल जारी होगा। और शेड्यूल इस तरह से जारी होगा, बहुत से कॉल आ रहे हैं बिहार के भिन्न कोनों से कॉल आते हैं कि सर एक दिन काउंसलिंग होगा, क्या होगा। एक दिन होगा तो बहुत लोगों का काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, जिनका निम्न मेधांक है उनको मौका नहीं मिल पाएगा। एक से ज्यादा दिन पे काउंसलिंग होना चाहिए। बहुत तरह के प्रश्न हमारे जो है पास करते रहते हैं। तो मैं आप लोग को बिल्कुल ये चीज साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि सरकार की जो मंशा है, सरकार का पहली प्राथमिकता है वो है पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह के काम करें जिसमें किसी तरह का गलत अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाए। ये पहली प्राथमिकता है। और दूसरी प्राथमिकता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को बहाली हम कर सकें। ऐसा नहीं कि उसका व्यू ये है कि हम कम बहाली करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी हो। और तीसरी जो प्राथमिकता है कि निम्न मेधा अंक वाले, जो निम्न मेधा अंक की सूची में जिनका नाम है उनका भी हो पाए। तो उसी के लिए वो जो काउंसलिंग का जो डेट रखने का प्रश्न है या उसका जो शेड्यूल बना है वो मुख्य रूप से हमें लगता है, संभावना में मैं बता रहा हूँ, मैं चूंकि अभी देखा नहीं हूँ लेकिन संभावना बता रहा हूँ कि नगर निगम और नगर निकाय के अंतर्गत जो स्कूल होंगे उनका हो सकता है कि एक दिन हो पूरे बिहार का और वो जिला में ही होगा। दूसरा जो शेड्यूल है वो है प्रखंड स्तर का। तो प्रखंड स्तर में जो 6 to 8 का होगा तो वो जिला में ही होगा, दोनों जिला में ही होगा। और जो पंचायत स्तर का है वो प्रखंड में होगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 3 या 4 दिन लमसम मान के चलिए 4 दिन का शेड्यूल, कम समय अवधि का शेड्यूल बन करके तैयार होगा और उस तरह की उस पर कार्रवाई होगी। और मान लीजिए कि जिनका हायर रैंकर है, जो बहुत ही अच्छे रैंक में है, जिनको 80 पर प्लस जो है वो मेगा अंक बन रहा है, तो उनका तो नगर निगम में, नगर निकाय या नगर प्रखंड या नगर पंचायत में हो जाएगा। उससे कम मेगा अंक वाले होंगे वो प्रखंड में हो जाएंगे, या सोशल साइंस के हो, लैंग्वेज हो, साइंस हो, मैथ हो, प्रखंड में हो जाएगा। अब पंचायत स्तर की जो बातें हैं, पंचायत स्तर में निम्न मेगा अंक वालों को मौका मिल सकती है। तो इसलिए हमें लगता है कि सरकार का जो ज्यादा लंबी अवधि का ये शेड्यूल, काउंसलिंग का डेट जो है शेड्यूल वो नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि कम अवधि का होगा और कम अवधि का होगा तो जहां पर इसकी काउंसलिंग हो जाएगी वहां पर उसका सर्टिफिकेट जब्त कर लिया जाएगा, तो अन्य जगहों पर नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 500 जगह अप्लाई किया है, अगर उसका कहीं नगर निगम में हो गया है तो उसको जो 499 जगह जो है वो खाली हो जाएगा, चाहे प्रखंड में हो चाहे पंचायत में हो। तो कहीं ना कहीं 499 बच्चों को मौका मिलेगा। तो इस तरह से होगा। तो हायर रैंकर तो ऊपर जाएंगे लेकिन उससे लोअर वाले जो है उनको पंचायत में मौका मिल सकता है। तो इस तरह से ये हमारा कहना है। तो सरकार का भी यही कहना है कि इस तरह का शेड्यूल बनाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और पारदर्शी ढंग से उसी दिन साथ पोर्टल पर डाल करके और सर्टिफिकेट को चेक कर लिया जाएगा, ताकि कोई भी जो है जो अभ्यर्थी है जो गलत सर्टिफिकेट बना करके मेगा अंक में ऊपर में जो कब्जा बना करके रखे हुए हैं उन लोगों की छटैया कर सके और जो जिनवन मेरिट वाले हैं वो ऊपर आ सके और उनकी बहाली हो सके। तो सरकार हर दृष्टिकोण से काफी सजग होकर के काम करे। लेट हो रहा, देर हो रही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल हर चीज पर एक एक कदम जो फूक फूक करके उठा रही है सरकार। और हमें लगता है कि शेड्यूल बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लोग अधीर नहीं हो। हमें पूरा यकीन है कि शेड्यूल बहुत जल्द आएगा। अब समय बहुत कम समय में ही आ जाएगा। अब हम लोग डेट को, एक्यूरेट डेट को बताना हम लोग उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव उनकी जो डिपार्टमेंट है उस पर पड़ता है। और वो लोग भी कहता है कि क्यों आप लोग डेट अनाउंसमेंट कर देते हैं, ये करते हो, तो इसलिए हम लोग डेट अनाउंसमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये हम बता रहे हैं आपको कि बहुत जल्द ही नहीं, जल्द में जल्द आएगा।
शेड्यूल, और आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। सर अब आगे कोर टीम की क्या रणनीति है? 20 जून को ऐसा सुना, 20 जून को कोर टीम ने ऐसा ऐलान किया कि एक ट्विटर कैंपेन रखेंगे और 1 दिवसीय भूख हड़ताल भी होगा। तो इसके लिए बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार का काम अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं, तो हम जो अपना काम कर रहे हैं उसको हम जारी रखेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे, उसको जारी रखेंगे। सरकार का काम है शेड्यूल काउंसिलिंग का डेट जारी करना, लेकिन आज शुक्रवार था और हम लोग 6 बजे तक काफी इंतजार थे कि आज शुक्रवार को ही हो सकता है कि शेड्यूल जारी हो जाए, लेकिन आज नहीं हो पाया। लेकिन फिर हम लोग इसमें जो 20 तारीख को यानी 20 जून को जो प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है ट्विटर कैंपेन का, वो होगा और हर स्तर पर होगा। उसमें जो है सभी लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ही स्टेट का हो या जो 94,000 हो या अन्य अभ्यर्थी हो, तो सभी लोगों को उसमें ट्विटर महासंग्राम में, या हमारे जो भी शिक्षक हो, अध्यापक हो, सोशल वर्कर हो, या समाज के अलग अलग जो वर्ग के लोग हो, या इष्ट मित्र हो, पड़ोसी हो, सभी लोगों को मिल करके और इस ट्विटर महासंग्राम में भाग लेना चाहिए और बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग ट्विटर महासंग्राम करके हम सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे कि जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कहीं पर शिथिलता नहीं आ जाए। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि कम से कम 20 तारीख को जो है, और उसमें जो विषय होगा, हैशटैग होगा, उसको मैं बताऊंगा। मैं उसको कल सुबह में ही उसको बताया जाएगा कि उसमें किस तरह के किस विषय पर हमें जो है हैशटैग करके हमें ट्वीट करना है। तो वो सारी चीजों को जो परफॉर्मा होता है उसको बनाया जा रहा है। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग चाह रहे हैं कि सभी लोगों को विचार विमर्श करके अब तब हम लोग उसको अनाउंसमेंट करें। तो हो सकता है कि सुबह में उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन हमें तैयार रहना है और जो विषय आएगा उस विषय को बना करके वीडियो के द्वारा आप लोगों के पास पहुंचाया जाएगा। उसी हैशटैग को जो विषय होगा उसको हम लोग लिख करके आप ट्वीट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें, क्योंकि हम लोग ट्वीट के द्वारा सरकार पर दबाव बनाए रखते हैं। सचिवालय में जो स्तर से जो भी चीजें हैं वो हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सचिवालय में हर तरह की जो हर गतिविधि पर हम लोगों की नजर है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल इस सारी गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं, संपर्क में भी हैं हम लोग। लेकिन हम बहुत सी बातों को बताते नहीं है, बहुत सी बातों को पब्लिश नहीं कर पाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम आकर के चुपचाप बैठे हुए हैं। हम लोग प्रति मिनट की खबर ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये सारा चीज हम बताना उचित नहीं समझते हैं। हम काम से काम मतलब रखते हैं, अपने स्तर से और भी लोग काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी सराहनीय कार्य लोग कर रहे हैं। मुझे कोई इससे एतराज भी नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए।